अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक अजीब सी वीडियो इस लिहाज से है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी फैमिली में या उनके अपने बहुत करीबी रिश्तेदार जो हैं वो कैंसर या सरतान नामी जो बीमारी है उसके हाथों नुकसान उठा चुके हैं। हम खुद अपने इर्द गिर्द देखते रहते हैं, मरीज़ों के अलावा जो हमारे जानने वाले होते हैं, तो उनमें एक चीज़ जो है वो मुश्तरका देखी गई है, एक चीज़ कॉमन होती है। वो कॉमन क्या होती है कि वो लोग जिनको जल्दी तशख़ीस कर ली जाए और उनका जल्दी इलाज कर दिया जाए तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो कैंसर से उनका बचाव मुमकिन है। लेकिन किसी के कैंसर की तशख़ीस अगर लेट हो, अगर उसमें देर हो जाए, और देर का मतलब ये होता है कि ना सिर्फ ये कि वो कैंसर ख़ुद में बड़ा हो जाए बल्कि वो फैल भी जाए, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं, तो ऐसे मरीज़ का बचाव तकरीबन या तो नामुमकिन होता है या बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होता है। पिछले दिनों मेरे एक जानने वाले हैं, मोहल्लेदार थे, जिनका मैंने एक वीडियो में ज़िक्र किया था कि उनकी एक गिल्टी जो है वो वजह बनी थी उनके कैंसर की, जिसको हम हॉजकिंस लिम्फोमा कहते हैं। उनके कीमोथेरेपी के जो इसका तरीका इलाज होता है, जिसमें दवाइयाँ दी जाती हैं कैंसर के ख़िलाफ़, तो वो किया गया। 12 उसके सेशन हुए, जो इस चीज़ से वो रिकवर हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके जिस्म में ज़रात रह गए थे। और जब उन ज़रात ने दोबारा एक हमला शुरू किया यानी कैंसर का, तो उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया। वो थक चुके थे पैसों के लिहाज से भी, और शायद हिम्मत भी उनकी जवाब दे गई थी, तो उन्होंने कहा कि वो अभी ये कीमोथेरेपी नहीं करवाएंगे। और उसके बाद जब वो कैंसर उनके जिस्म में फैल गया तो वो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। और इसी तरह से बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जानने वालों में लबलबा का जब पता चला कि उनको कैंसर है तो वो फैल चुका था। दिमाग का हम अक्सर देखते रहते हैं कि वो इतना बड़ा हो चुका होता है, जिसको हम एस्ट्रोसाइटोमा टाइप 4 एक होता है, ग्लायोब्लास्टोमा भी उसको हम कहते हैं, GBM। तो वो इतना बड़ा हो चुका होता है कि उस वक्त तक हम कहते हैं कि अब ये आखिरी स्टेज है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कैंसर है क्या, ये कैंसर क्यों होता है, कैंसर बुनियादी तौर पे क्या है कि आपके जिस्म के अंदर मुसलसल जो सेल्स होते हैं वो बनते हैं, वो अपना काम करते हैं, वो अपनी उम्र गुजारते हैं, और उसके बाद वो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ या एपोप्टोसिस, कि फिर उनका ख़त्मा हो जाता है, फिर उनकी जगह पे नए सेल बनते हैं, फिर वो नया काम करते हैं। ये जितने भी हमारे जिस्म में हम बढ़ोतरी होती है ये सब कुछ देखते रहते हैं। लेकिन फिर होता यह है कि कुछ ऐसे सेल्स जन्म लेते हैं किसी ऐसी तब्दीली की वजह से हमारे जिस्म में, जिसका मैं अब आगे चल के जिक्र करता हूँ, कि वो सेल क्या करते हैं कि बजाय एक सेल, जब जैसे किसी पौधे को अपने दिमाग में लाएं कि जब वो बीज से पौधा निकलना शुरू होता है, फिर आप देखते हैं कि उसकी शक्लें तब्दील होती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, एक दिन वो उस पर फल लगते हैं, और कुछ अरसे के बाद फिर वो पौधा जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसकी जगह पे एक नया पौधा उन तमाम मरहलों से गुजरता है। लेकिन आप तसव्वुर करें कि एक पौधा है वो जन्म ले और अभी कुछ ही महीनों या दिनों के बाद वो एक ही उसी हालत में अपने नए पौधे बनाना शुरू कर दे, और वो काम ना करे कि जिसके लिए वो बना था। तो जो हमारे सेल्स में से कोई भी एक सेल या एक से ज़्यादा सेल, कोई ऐसा उनमें तब्दीली आती है उनके जीन्स में कि वो अपने जैसे सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं। वो जो आगे उसने सेल बनाने थे, जिसको हम अंग्रेज़ी में या मेडिकल की ज़ुबान में डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, कि एक सेल जब बनता था वो डिफ्रेंशिएट होके अगली स्टेज पे जाता था, फिर उससे अगली स्टेज पे, फिर उससे अगली स्टेज पे, और उसके नतीजे में फिर जन्म लेती थी वो हालत, जैसे कि वाइट ब्लड सेल का हम कहते हैं कि उनका काम होता है इन्फेक्शन से लड़ना। लेकिन उसकी जो इब्तदाई हालत है उसको हम लिम्फोब्लास्ट या माइलोब्लास्ट कहते हैं। तो वो अपने जैसे इतने ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं कि ना तो वो कोई काम करेंगे, ना ही वो किसी और सेल को वहाँ रहने देंगे, सारी खुराक वो खा जाएंगे। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि आपको कैंसर हो गया। ब्लड का कैंसर उस वक्त कहते हैं जब खून के सेल्स का हो जाए। हड्डियों का कैंसर उस वक्त कहते हैं जब हड्डियों में ये मसला बने। ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है कि ब्रेस्ट का तो कोई भी टिश्यू जो है, ये सारे जो टिश्यूज़ होते हैं ये सेल्स होते हैं। इन सेल्स के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके अंदर हमारा DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नामी जेनेटिक मटीरियल होता है। कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है, जीनियाती बीमारी है। ये जीन में तब्दीली होती है। जीन क्या होता है? जीन समझें कि हमें जो कोई भी बच्चा पैदा होता है या बच्चा बनना शुरू होता है माँ के अंदर, तो उसके अंदर 23 जो हैं पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। जो हमारा सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं।
ये वो जो जेनेटिक मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से एक जो पेयर होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोई मर्द है, औरत है, लड़का है, लड़की पैदा होगा। और जो बाकी होते हैं 22 पेयर्स, उसको हम ऑटोसोम जो होते हैं वो कहलाते हैं, यानी नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। अब इन क्रोमोसोम जिनकी शक्लें धागों की तरह होती है, उनके ऊपर जीन्स होते हैं, जैसे दाने होते हैं, हीरे जुड़े होते हैं। उन जीन्स के अंदर ये सारी मालूमात होती है कि आपके कौन से सेल बनेंगे। जैसे हम कहते हैं किसी की शक्ल देख के कि आपकी शक्ल अपने वालिद पे गई है, वालदा पे गई है, आपकी आंखें अपने वालिद पे गई हैं या वालदा पे गई हैं, हाइट जो है वो फैमिली में कुछ होती है, रंग कुछ होता है, ये सारे ट्रेट्स होते हैं, ये उस जीन्स के अंदर ये खसूसियात होती हैं, यानी ये ट्रांसफ़र होती हैं बच्चों में। इसी तरह से बाज़ औक़ात अगर किसी के जीन्स के अंदर ख़राबी थी और वो कैंसर वाली ख़राबी थी, कोई ना कोई ऐसा मसला था, तो वो बच्चों में आ जाता है, तो बच्चों में आप देखते रहते हैं कि कैंसर हो जाते हैं। और इसी तरह से बढ़ती हुई उम्र के साथ अगर फ़र्ज़ करें कि कोई सिगरेट पीता है, तो उसके केमिकल्स की वजह से, या कोई खानों के केमिकल्स की वजह से, या जो सूरज की शुआएँ होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो होती हैं, उनकी वजह से किसी ना किसी जीन में कोई तब्दीली आएगी। पहले क्या होता था, सेल बना जिसकी ज़रूरत थी, उसने काम किया और कुछ ख़ास अरसे के बाद वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन जब वो तब्दीली आएगी तो वो एक ख़ास स्टेज पे अब वो तकसीम दर तकसीम दर तकसीम होकर अपने जैसे सेल बनाएगा, जिसको हम पुअरली डिफरेंशिएटेड, कि वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ। उसके बाद वो खुराक सारी खा लेता है। हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि कैंसर नहीं बनने देते, जिसको हम ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं, तो वो उनका भी कहना नहीं मानता, उसमें तब्दीली आ जाती है जेनेटिकली। इसी तरह से फिर प्रोटोऑन्कोजीन, ऐसे जीन्स होते हैं जो आपके सेल्स बनाते हैं, तो वो तब्दील हो जाएंगे। उस तब्दीली की वजह से इनको हम, वो ऐसे सेल बन जाएंगे जो कैंसर की तरफ लेके जाएंगे, जिसको हम ऑन्कोजीन कहते हैं। इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, जिनको हम डीएनए रिपेयर जीन्स कहते हैं, तो ये तब्दीली उनको भी तब्दील कर देगी कि वो उसको रिपेयर ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे जिस्म में बनते रहते हैं कैंसर वाले सेल, लेकिन हमारा मुदाफ़ती निज़ाम उनको रोकता रहता है। लेकिन ये कैंसर वाली तब्दीली ऐसी खौफनाक तब्दीली होती है कि ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को कायल कर लेती है कि मैं आपका हिस्सा हूँ, मेरी हिफाजत करो। तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मारने की बजाय उसकी हिफाजत करता है। और ये अमल कब होता है? बढ़ती उम्र के साथ। बच्चों में जीनियाती कैंसर के अलावा, जो हेरिडिटरी या माँ बाप से आने वाले कैंसर के अलावा कम होते हैं बाकी कैंसर, लेकिन जैसे जैसे कोई बड़ा होता है तो उसमें डीएनए में तब्दीलियाँ, जीन में तब्दीलियाँ ज़्यादा होती जाती हैं। और जैसे वो तब्दीलियाँ ज़्यादा होती जाती हैं, इसलिए आप देखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों को गदूद का कैंसर होता है, प्रोस्टेट का। अक्सर देखा होगा आपने कि बड़ी उम्र की जो ख़वातीन हैं उनको ब्रेस्ट का कैंसर होता है। दिमाग के कैंसर अक्सर आपको ज़्यादा उम्र में मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा बढ़ती उम्र के साथ जीन्स के अंदर तब्दीलियाँ ज़्यादा आती जाती हैं और उन तब्दीलियों को रोकने वाले सेल्स कम होते जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने वो तमाम टेस्ट करवाते रहा करें 40-50 साल की उम्र के बाद, जो इस कैंसर को पकड़ सकें। जैसे आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, गदूद के साइज़ का पता चलता है। पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन करवा लें, अगर उससे पता चलता है कि आपको कैंसर तो नहीं है। सिग्माइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी ये करवाते रहें ख़ास उम्र के बाद, ताकि आंतों के कैंसर का, गिल्टियों का पता चल जाए। मेमोग्राफी करवाएं, जो ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, ताकि अगर कोई ब्रेस्ट का कैंसर है तो उसको जल्दी, जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना जल्दी रेडिएशन भी हो जाएंगी, कीमोथेरेपी भी हो जाएगी, तो फ़ायदा हो जाएगा। अब तो साइंस बहुत एडवांस कर गई है, कैंसर को जल्दी पकड़ने में ही उसका इलाज है। तो कैंसर एक बीमारी है, लेकिन उससे लड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है दोस्तों, इस तरह की मालूमाती वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।